रात को सो नहीं पाते हैं, आपको बार-बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है या दिन में भी आपको कई बार पेशाब आती रहती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो बार-बार रिकरेंट हो रहा है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र 1 चम्मच ऐसा उपाय जिसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह आपके घर में ही उपलब्ध एक मसाला है जिसका प्रयोग आपको कर लेना है और यह मदद करेगा रात को अच्छी नींद लाने में, शरीर में खून की कमी को दूर करने में, शरीर अगर एसिडिक हो गई है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करने में मदद करेगा, पाचन को बढ़ाएगा, शरीर में अगर कमजोरी बन रही है, आपको थकावट रहती है हर समय, तो उसको दूर करने में मदद करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है जिसे बोलते हैं, या फिर नसों में अगर आपकी ब्लॉकेज हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका जो हर व्यक्ति अपना सकता है। आज मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर जब रात में आप बार बार पेशाब करने जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं कारणों पर मैं ध्यान रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसा कारण बताऊंगी जो हर व्यक्ति में, या पुरुष हो, महिला हो या छोटे बच्चे हों, जो रात को बेड गीला कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये क्यों होता है, ये इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो कारण होता है ये होता है कि हमारे शरीर में जो है एडीएच हार्मोन का सही से नहीं बनना। ये एडीएच हार्मोन क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, जो कि छोटे बच्चों में तो डेवलप नहीं होता है ठीक से, इसलिए बच्चे रात को बेड गीला कर देते हैं। और महिलाओं में ये डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि खासकर महिलाओं में तब डिस्टर्ब होता है जब महिलाएं या तो प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान, या फिर महिलाओं में जब रजो निर्वृत्ति आती है, यानी कि जब मेनोपॉज आता है, माहवारी बंद हो जाती है, उस दौरान जो एस्ट्रोजन लेवल होता है उसमें उतार चढ़ाव की वजह से बहुत डाउन हो जाती है एस्ट्रोजन लेवल, जिसकी वजह से हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से उनमें ये तकलीफ देखने को मिलती हैं। और पुरुषों में ये समस्या भी कई कारणों की वजह से हो जाता है, जैसे कि उनके शरीर में एडीएच ठीक से नहीं बनना, या फिर प्रोस्टेट का बढ़ जाना, और या फिर शरीर में जो है खून की कमी भी हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी बार बार पेशाब आ रहा है तो इसके बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह जो तकलीफ है वह आगे चलकर गंभीर रूप भी ले सकती हैं अगर इसका वक्त पे आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह क्या करती हैं, इन्फेक्शन पैदा करती हैं। और जो इन्फेक्शन अगर ब्लैडर तक पहुंच जाए, जहां पर पेशाब इकट्ठा होती हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और आगे ये इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच जाती हैं, जिससे आगे चलकर बहुत ज़्यादा और तकलीफ हो सकती हैं। तो इसे वक्त पर आप ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप रात में ठीक से सो भी पाएंगे और दिन में आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि आप इसे रोक पाएंगे, और जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे एडीएच हार्मोन जो होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे जो हैं सिर पे होती हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है ये हार्मोन का सेक्रेशन करना। पिट्यूटरी ग्लैंड तब हमारे हार्मोन को सेक्रेट करती हैं एडीएच को, जब हमारे शरीर में जब हमारी कोशिकाओं तक पानी अच्छे से पहुंचती हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में कोशिकाओं तक, यानी सेलुलर लेवल तक वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। कई बार हम पानी पीते हैं, लेकिन एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, सही से पानी नहीं पीते हैं, और जिसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है यूरिनेशन की। तो सबसे पहला आपको जो आदत है डालनी है, वो डालनी है कि पानी जब भी आप पीते हैं, जैसे कि 1 गिलास आप पानी पी रहे हैं, तो 1 गिलास पानी को कम से कम 3 से 4 बार में पिएंगे। एक बार में ही पूरा पानी आपको नहीं पीना है। सबसे पहला आपको यह आदत डालनी है, चाहे वो दिन हो या रात हो। रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खा लेना है, क्योंकि जब भी हमारे पेट पर ज़्यादा चर्बी इकट्ठा हो जाती है नीचे वाले हिस्से पे, तो ये प्रेशर बनाती है ब्लैडर को, और इसके कारण भी बार बार पेशाब जाने पड़ सकते हैं। जब भी हमारे शरीर में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि सेल तक पानी पहुंचती ही नहीं है। हम पानी पीते हैं और पानी हमारे शरीर से पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, और जिससे हमारे सेल तक पानी नहीं पहुंचती। तो क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड तक पानी अगर उनको नहीं मिलता संकेत,
तो वो एडीएच हार्मोन भी नहीं बनाते हैं, और ये हार्मोन रात में ही बनते हैं। अब रात में आपको नींद ही नहीं आती है, अगर मान लीजिए रात में अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो खून की कमी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आप सो ही नहीं पा रहे हैं रात को, तो भी ये हार्मोन नहीं बनती है, क्योंकि ये सोने के दौरान ही एक्टिव होती हैं, बनती हैं। तो ये सारे इसके मेजर जो कारण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इसे कैसे एक्टिव किया जाए जिससे एडीएच हार्मोन बने, उसके लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। बहुत आसान बता रही हूँ, जो हर व्यक्ति अपना सकता है, और हर व्यक्ति के घर में उनकी रसोई में ये मसाला उपलब्ध होता है, ये ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। सबसे पहले पानी का एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, हमारे सेल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और वो है कैसे पहुँचेगा, तो मैग्नीशियम की मदद से पहुँचेगा, इलेक्ट्रोलाइट की मदद से पहुँचेगा। उम्र होने के बाद भी देखा जाता है, या कोई भी अगर आप दवाई खा रहे हैं डायबिटीज़ का या ब्लड प्रेशर का, तो भी देखा जाता है कि पानी सेल्स तक पहुंचनी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, शरीर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। वैसे भी अगर शुगर बढ़ जाए, डायबिटीज़ हो जाए, तो बार बार किडनी फिल्टर करता रहता है उनको, और बार बार हमें पेशाब लगती रहती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैग्नीशियम लेना है। मैग्नीशियम अब कैसे लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीका जो आपके घर के मसाले में उपलब्ध है, वो है जीरा, जिसे हम बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा हर घर में होती हैं, जिसे हम छौंक लगाते हैं, खाना बनाते हैं। तो जीरा में मैग्नीशियम होती हैं अच्छी मात्रा में, जिससे आप इसे अगर सही तरीके से प्रयोग करेंगे जीरे का, तो आपकी जो पानी है वो आपके सेल तक पहुँचेगी, डाइजेशन होगा उसका, कोशिकाओं तक पहुँचेगी, जिससे हाइड्रेशन बना रहेगा। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा जिसे बोलते हैं, वो हाइड्रेटेड रहेगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक संकेत देगा, जिससे आपका जो एडीएच हार्मोन है वो प्रॉपर मात्रा में यानी कि सही मात्रा में बनेगा। जैसे ही एडीएच हार्मोन बनेगा तो इसका काम होता है कि किडनी में जो पेशाब है उनको पूरे तरीके से छानना और ब्लैडर को पूरा भरना। ऐसा नहीं कि ब्लैडर थोड़ा सा भरा और आप भाग रहे हैं, तो इस चीज़ को ये नहीं होगा। 7 से 8 घंटे लगते हैं पूरा भरने में ब्लैडर को, तो जिससे आप आसानी से रात भर सो पाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे। अब नींद से आया कि अब आपको नींद ही नहीं आ रही है, जैसे कि शरीर में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जैसे आप एनीमिक हो गए हैं या खून की कमी हो गई है। महिलाओं में ज़्यादातर खून की कमी हो जाती है जब भी रजोनिवृत्ति होती है, मेनोपॉज होता है, या महिलाओं में हो जाता है, जब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि खून की कमी देखने को मिलती है। तो जीरा आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जीरे का प्रयोग करिए सही तरीके से, क्योंकि जीरा जो होता है वो बहुत अच्छा, उसमें आयरन होता है। तो आपको जीरे से खून की कमी दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको भी बताऊंगी, कि बहुत अच्छा एक तरीका, रेसिपी जो आपको फॉलो करना है। अब जीरा जो होता है वो अल्कलाइन होता है प्रॉपर्टी का, तो पेट में अगर एसिड बन रही है तो उसको भी ठीक करता है, जिससे एसिड की वजह से अगर आप सो नहीं पा रहे हैं रात में कई बार, तो उसको ठीक करने का वो काम करता है। एसिड रिफ्लक्स को दूर करता है, पेट की सफाई कर देता है, जिससे आपको अच्छे से नींद आनी शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गैस भी दूर करता है। तो जीरे का प्रयोग हमें कैसे करना है, आइए अब जानते हैं, ताकि हमारा एडीएच अच्छे से बन पाए हार्मोन, और हमारी समस्या जो हम सफ़र कर रहे हैं वो दूर हो सके। जीरा एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, तो अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उनको भी दूर करने में यह मदद करता है। हमें क्या करना है कि एक बर्तन ले लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डाल देनी है, और 1 छोटा चम्मच उसमें जीरा डाल देना है, यानी कि जो क्यूमिन सीड्स होते हैं उसको डाल देना है। अब इस जीरे के को हम 4 मिनट तक यानी कि 4 मिनट्स तक अच्छे से उबालेंगे, हल्के आंच पे उबालेंगे। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो जो पानी है उसका रंग हल्का पीले रंग का हो जाएगा। अब ये जो जीरे की जितनी गुणवत्ता है वो पानी में आ गई है। अब इसे छानकर हम एक ग्लास में निकाल लेंगे या कप में निकाल लेंगे, और हल्का गुनगुना कर लेंगे, यानी कि हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लेंगे। गुनगुना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो हल्का गुनगुना जितनी ही होती हैं, ठंडी नहीं होती हैं, तो इसीलिए आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, पच सके पानी है। और अगर आपको दर्द भी है, मान लीजिए अगर आपको हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो इसमें जिंजर जो आता है यानी कि अदरक का रस छिलके के साथ ही इसे धो लीजिए, और इसे छोटे चम्मच से आधा चम्मच अदरक का रस इसमें मिला दें। और इसे आपको कब लेना है, तो सुबह आप जब अपनी गुनगुना पानी पी लेते हैं 1 गिलास, उसके बाद आप इसे सिप सिप करके धीरे धीरे पी लीजिए, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन दूर होगा
और ये फ्रिक्वेंसी जो आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है ये दूर होनी शुरू हो जाएंगी। रात के वक्त एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देती हूँ। सोने से पहले आपको करना है, इलायची लेना है। इलायची यानी कि कार्डमम हर घर में होती है, हरी वाली इलायची ले लेनी है आपको। एक इलायची आपको अपनी मुंह के अंदर डालनी है और इसे चूसते रहना है। दांत के अंदर दबा लीजिए और चूसते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस दूर होगी, कॉर्टिसोल्स लेवल डाउन होते हैं और नींद को लाने में यह मदद करता है। हमारे नर्व्स को रिलैक्स करता है। नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें नींद अच्छी आनी शुरू हो जाती है और जिससे आप बार बार पेशाब के लिए नहीं उठते हैं। और नींद अच्छी अगर आनी शुरू होगी तो आपके हार्मोन्स अच्छे से बनेंगे और जिससे आपकी ब्लैडर की प्रॉब्लम ठीक होगी और ये यूटीआई में भी मदद करता है। अब यूटीआई जिनको हो गया है जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसे आपको क्या करना है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बार बार रिकरेंट हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो आपको क्रैनबेरी की जूस आती है। क्रैनबेरी को हिंदी में आप सभी को पता होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं करोंदा बोलते हैं। ये खट्टी और होती हैं, हरे हरे होती हैं और जब पक जाती हैं तो ये चेरी के जैसी दिखती हैं, हल्का लाल रंग की दिखती हैं। इस रंग की आपको दिखती हैं, सेब के जैसी हल्की। जब सेब पकती है ना, छोटे छोटे आकार की बेर की जैसी होती है, गोली गोली। क्रैनबेरी इसे बोलते हैं, क्रैनबेरी। आप बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। पहले बच्चे इसे बहुत खाते थे, जब मैं छोटी थी तो इसे बहुत खाती थी। तो ये क्रैनबेरी बहुत अच्छा है यूटीआई को ठीक करने के लिए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये विटामिन सी का एक पावरफुल पैकेज होता है। तो आपको इसे क्या करना, अगर क्रैनबेरी आपको पता है आपके घर में मिल जाएगी आसानी से, तो इसे आपको पानी में रखिए, उबालिए और इसके जूस निकालिए। उबलने के बाद ये आसानी से आपकी इसके छिलके उतर जाएंगे और ये मैश हो जाएंगे। इसका रस निकाल के जूस बना लीजिए, या फिर आपको जूस भी मिल जाएगा, बिना चीनी वाला जूस लेना है, आपको बाजार में भी मिल जाएगा। इसे लेकर आइए और इसका सेवन करिए। कम से कम एक छोटा कप, कम से कम 20 ml यानी 20 ml के बराबर आपको इसे रोज लेना है। दोपहर के वक्त ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं, रात के वक्त नहीं लेना है। अब इसे आप लेना शुरू कर दीजिए। यूटीआई पहले दिन में ही आपको आराम देखने को मिलेगा। और पानी कम से कम 7 से 8 गिलास पानी आपको पीना है दिन के वक्त, लेकिन एक बार में नहीं पीना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीना है। और पानी में जब भी आप पानी पी रहे हो तो इसमें जीरा वाला पानी बना लीजिए। पानी में आपको जीरा क्या करना है, कच्चा जीरा को, जैसे कि आप 1 गिलास पानी पीने वाले हैं तो जीरा पानी पी सकते हैं। कैसे पीना है, 1 जग पानी ले लीजिए सुबह सुबह। इसे मटके में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मटका नहीं है तो शीशा के जो जार आती हैं उसमें रख लीजिए और 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा रख दीजिए, साबुत जीरा, और इसे आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है कि आप इसे जब भी पियेंगे तो हल्का गुनगुना करके पियेंगे। गुनगुना करके जीरे पानी को पीते रहिए। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे दूर हो गई है। बहुत आसान तरीका है, हर व्यक्ति इसे अपना सकते हैं। ज़रूर से अपनाइए। मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसी लगी आज की जानकारी आपको। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिससे हम सभी को फ़ायदा मिलता है। इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।